हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में टेट 2025 के लिए यहाँ पर जो है मैं आप सभी को साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जितने भी पीवाईक्यू हैं ये यहाँ पर वन शॉट में सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, यूनिट पूछा जा रहा है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, याद रखिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और ओम को जो है इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो याद रखिएगा कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? प्रकाश के द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला कह रहा है कि प्रकाश वर्ष का एक माप है, अभी मैंने बताया था किसका माप है? दूरी का। तो यहां पर याद रखिएगा तार की दूरी का जो है ये माप हो जाएगा प्रकाश वर्ष। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? जो आपका लैक्टोमीटर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर जो होता है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है आपका लैक्टोमीटर ये वर्क करता है, यानी कि कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तारों के चमकने का कारण क्या है, मतलब जो तारे चमकते हैं इसका कारण क्या है? तो तारों के चमकने का कारण होता है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि तारों का जो प्रकाश होता है जब इसका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो तारे क्या होते हैं? चमकने लगते हैं। तो ये तारों के चमकने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो यहाँ पर किसकी बात हुई है? इंद्रधनुष के 7 रंगों की। तो इसके लिए आपको याद रखना है विबग्योर, यानी कि इंद्रधनुष में कौन कौन से कलर होते हैं। अगर ये याद रखना है तो आपको याद रखना है विबग्योर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सफेद भी दिया गया, व्हाइट, जो कि इसमें नहीं होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो जो ठोस चालक होता है इसमें धारावाहक जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद अगला है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सर्किट दे दिया गया, इस सर्किट में यहाँ पर जो है बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर जो एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो जब तक ये स्विच खुला हुआ है, यानी कि जब तक खुला का मतलब यहाँ पर आपका जो स्विच है वो ऑन नहीं है, एक प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। जब तक ये खुला हुआ है तब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही ये स्विच आप बंद करेंगे, मतलब आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे? ऑन करेंगे। बंद करने का मतलब ऑन करना। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस स्विच को बंद करेंगे इसमें तुरंत जो है धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो क्या कह रहा था कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच के बंद होने पर, जब स्विच बंद होता है तो यहाँ पर बिजली का प्रवाह होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और इसके अलावा CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? किस धातु की वाष्प के बारे में पूछा गया? तो याद रखिएगा पारा। इसमें किस धातु की वाष्प होती है? पारे की वाष्प होती है और ये जो है विषैला होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? जो प्रतिरोध होता है वो किस कारक पर निर्भर करता है? किस कारक पर क्या बोला गया? निर्भर करता है। चालक के पदार्थ पर, लंबाई पर, इसके क्रॉस सेक्शन पर, इसके अलावा चालक की आर्द्रता पर। तो किसी भी यहाँ पर ध्यान दीजिए, निर्भर नहीं करता है पूछा गया। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो लंबाई पर तो निर्भर ही करता है, ठीक है। पदार्थ पर भी निर्भर करता है, यानी कि उसके मटेरियल पर। इसके अलावा उसके क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक की आर्द्रता पर जो है निर्भर नहीं करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, नहीं करता है पूछा गया तो किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक की आर्द्रता पर। इसके बाद अगला है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? जो तारे होते हैं उनका रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग होता है वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तारों के तापमान पर जो है निर्भर करता है।
अगला यहाँ पर है कि एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। एक हार्स पावर जो है वो कितने वाट के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 746 वाट के जो है बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका पहला विकल्प जो दिया गया है 746 वाट, ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन होल किससे संबंधित है। ओजोन होल जो है आपका, ये जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल में ओजोन परत की जो मोटाई है, इसमें जो कमी है, इस कमी से संबंधित है आपका ओजोन होल, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर मैं सूत्र की बात करूं तो ये होता है आपका CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है। किसकी बात हुई है? यहाँ पर पूछ रहा है आग के पास किस रसायन का जो है अत्यधिक सूखा पाउडर जब छोड़ा जाता है तो CO2 निकलता है। तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है सूखा पाउडर अगर आप आग के पास छोड़ते हैं तो वहां पर CO2 जो है निकलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, किसकी बात हुई है? यहाँ पर 18 कैरेट की बात हुई है। तो 18 कैरेट में जो सोने का प्रतिशत होता है वो 75 यानी कि 75% होता है। ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं एनोडाइजिंग। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एनोडाइजिंग। यानी कि एनोडाइजिंग जो होती है ये एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया कहलाती है। अगला यहाँ पर है कि निम्न में से किस देश को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वर्ड आपका गलत लिख गया है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस के रूप में इनमें से किसे नहीं जाना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन ये भी है, आर्गन यहाँ पर जो है इसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे किसे? यहाँ पर आर्गन को। अगला कह रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किसको अवशोषित करती हैं? तो ये जो है अवरक्त विकिरण को, यहाँ पर ध्यान दीजिए विकल्प नंबर जो बी दिया गया है, अवरक्त विकिरण को जो है ये अवशोषित करती हैं। तो ये आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड जो है वो कार बैटरी प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा एसिड है जो कार की बैटरी में प्रयोग करते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी अम्लों में समान तत्व है, जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी में हाइड्रोजन जो होता है आपका ये समान होता है। तो सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वॉशिंग सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। किसे बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये आपका होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट फार्मूला होता है Na2CO3। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि नॉन स्टिक खाना पकाने का बर्तन से लेपित किया जाता है। तो जो नॉन स्टिक खाना पकाने का बर्तन होता है उसमें लेपित क्या किया जाता है? टेफ्लॉन लेपित किया जाता है, याद रखिएगा, उसमें टेफ्लॉन जो है वो लेपित किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? इनमें से कौन सा रेशा जो है वो वनस्पति रेशा नहीं है कह रहा है। तो याद रखिएगा नायलॉन, इसके अलावा जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, कॉटन हो गया, ये सभी वनस्पति रेशे हैं, लेकिन नायलॉन जो है आपका ये वनस्पति रेशा जो है वो नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो जो भोजन के डिब्बे होते हैं इस पर जो है टिन धातु का लेप लगाया जाता है। किसका लेप लगाया जाता है? टिन धातु का लेप जो है वो लगाया जाता है। अगला है यहाँ पर बिछुआ, जिसे नेटल बोलते हैं, कि पत्तियों के चुभने वाले बालों में
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल मौजूद होता है। कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथेनोइक अम्ल यहाँ पर मौजूद होता है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये घन सॉल होता है। कौन सा सॉल होता है? घन सॉल बोलते हैं। कौन सा कोलाइड है? घन सॉल। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच का जो अंतर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है बोल रहा है। तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे बोलते हैं सिनैप्स। याद रखिएगा मस्तिष्क के दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को सिनैप्स के नाम से जो है जाना जाता है। अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? मानव शरीर में जो है प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। तो कौन जमा देता है? मेथेनॉल। मेथेनॉल जो होता है ये मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जो है वो जमा देता है। अगला है यहाँ पर स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा रक्तचाप को मापने के लिए जो है स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो नींबू होता है उसका खट्टा स्वाद जो है किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल। किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि कर्कटजनक रसायन से होता है, याद रखिएगा कैंसर। अगर कर्कटजनक रसायन शरीर में मौजूद है तो इसका मतलब वहां पर जो है कैंसर हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन सा पेड़ जो है वो मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? इनमें से कौन सा पेड़ है जो मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो याद रखिएगा सिनकोना का पेड़। ये एक ऐसा पेड़ है जो मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। अगला यहाँ पर है कि पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? नाक का, हृदय का, फेफड़ों का या फिर मसूड़ों का? ये तो आप सभी को पता होगा, पायरिया जो होता है ये मसूड़ों का रोग है। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो अगर न्यूमोनिया हो जाता है तो यहाँ पर क्या प्रभावित होता है? यकृत। तो न्यूमोनिया जो होता है मानव शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र जो होता है वो आपका स्टार फिश में होता है। किस में होता है? स्टार फिश में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? जो त्वचा होती है इसकी ऊपरी सतह अधचर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? त्वचा की ऊपरी सतह को अधचर्म यानी कि एपिडर्मिस बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? फ्लोएम जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो फ्लोएम आपका पौधों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है फ्लोएम? पौधों में पाया जाता है और ये एक ऊतक होता है। कह रहा है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो ये प्रक्रिया है आपकी कायांतरण। क्या बोलते हैं? कायांतरण, जिसे बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। तो कायांतरण प्रक्रिया में जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में जो होते हैं वो विकसित होते हैं। इसके बाद अगला कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। याद रखिएगा पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? जितने भी पौधे होते हैं वो अपने पोषक तत्व जो है कहाँ से प्रदान करते हैं? मिट्टी से प्रदान करते हैं। पोषक तत्व जो है कहाँ से प्रदान करते हैं? मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और इसके अलावा अवधि। इसी से जो है आपके पौधों का जो विकास है वो प्रभावित होता है। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा, इसके अलावा अवधि यानी कि समय, इससे जो है वो प्रभावित होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जो है वो डॉल्फिन है। कौन है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी? यहाँ पर चूहा, हाथी, व्हेल और डॉल्फिन में सबसे बुद्धिमान कौन है? डॉल्फिन है। तो ये याद रखेगा। तो यहाँ पर जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ थे वो मैंने आज आप सभी को यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। इसकी PDF के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी क्लासेज होती हैं उसका PDF मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।